इधर जो खातून थी सुंदर सी ने दे दिया। ये आप भी नहीं है, पहली बार आई हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं अब्दुल्ला की अम्मी हूँ। आप अब्दुल्ला की अम्मी हैं? अब्दुल्ला जो पिछली बार इधर आया हुआ था मेरे पास। जी जी, वो आपके पास आता है तो वो हाँ जी, हाँ जी, लास्ट हाँ टाइम आपसे परमिशन ली थी उसने। लेकिन वो खुद कहाँ है? मैं तो उसी को देख रहा था। आज जरा वो कह रहा था कि आप चली जाएं तो वो फिर अच्छा, खुद नहीं आया? जी। अच्छा, मैं तो ये जगह कितनी देर खाली रखी है उसी के लिए रखी है। वो उस दिन मुझे कह रहा था कि आप लड़कियां इधर बैठी होती हैं तो मैं जी जी आपकी मेरी टांग दबा रहा था। जी। फिर टांगें दबाते दबाते पता नहीं गला दबाने का लेकिन मूड था। माशाल्लाह बहुत खुश था आपसे। नहीं, बड़ा प्यारा इंसान है। और बल्कि उसके उसी सेशन से सुन के एक दो लोगों ने मेरे से रब्ता किया, मैसेजेस किए कि जी हमें ऑनलाइन वो सिखा दें या जो भी उनका काम है, कंप्यूटर काम, धोखा नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो मैं उसको रेफ़र कर दिया, मैं कहा यार ये देख लो, मुझे नहीं पता, कुछ लोग परेशान हैं वो। आपको अच्छा अब्दुल्ला ने भेजा? जी, आपसे परमिशन ली थी ना मेरी मैंने। परमिशन क्या थी, खुद बैठ के घर। तो एक्चुअली डॉक्टर साहब वो मेरे साथ आना नहीं चाह रहा था। वो मुझे उसने समझ आ बल्कि गई। मुझे कहा भी था कि अम्मा 4 साल पहले आपको मेरे टीचर ने कहा था कि मेरा पीछा छोड़ दें और आपने उनको जाके बताना है कि आपने नहीं छोड़ा। कि आपने नहीं छोड़ा, आप मेरी फिक्र करती रहती हैं जी और मुझे यहाँ से आप नहीं छोड़ती हैं। जी डॉक्टर साहब मैं बहुत सारी आपसे बातें शेयर करनी है, अपने ख्वाब शेयर करने हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे माफ़ी मांगनी है। अल्लाह रहम करे। किस चीज़ की? डॉक्टर साहब आपने मुझे मना किया था सूरह रहमान नहीं सुननी, अच्छा जी। लेकिन जब ये अब्दुल्ला अमेरिका से वापस आया था ना, जी जी। उसके बाद मैंने आपको कॉल भी की थी, बहुत ये बीमार हो गया था। मतलब उस वक्त मेरी तो ना ज़मीन रही थी ना आसमान रहा था। वो कुछ घंटे थे जो 7-8 घंटे थे, उसमें मैं बहुत परेशान थी। मैंने इवन तहज्जुद के टाइम खुले आसमान के नीचे भी अल्लाह के आगे रोई, सब कुछ बेबसी में आपको भी कॉलें की, तो वो आपने मेरी कॉल भी उस दिन उठा ली। तो उसके बाद डॉक्टर साहब मैंने ना, मेरे ख्याल में सऊदीया था तब शायद। नहीं हो आप सऊदी, आप तब थे जब इसकी फ़्लाइट थी और ये फिर वापस आ गया था। तो मैंने डॉक्टर साहब वो ना बिल्कुल बेबसी में ना, मैंने वो, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत मना किया, हालांकि वो बहुत रेगुलरली सुनते हैं, बच्चों के हवाले से भी सुनते हैं, अपने लिए भी सुनते हैं सूरह रहमान। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें डॉक्टर साहब ने मना किया मत सुनना। मैंने कहा नहीं, मैंने अब्दुल्ला के लिए मैंने सुननी। मैंने शुरू की डॉक्टर साहब, मेरा बीपी शूट कर गया। मैंने पहले 3 दिन मेरे लिए बड़े तकलीफ दे थे, मतलब मैं बिल्कुल बेकाबू थी सुनते हुए। लेकिन उसके बाद जब मेरा 3rd डे था ना, तो मैंने मॉर्निंग की सुन ली थी, मैं दोपहर की सुन रही थी। तो डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल ऐसे था कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मेरा वजूद भी नहीं है, मेरी रूह भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। अब मैंने अपने अल्लाह को अपनी जान दे दी और मैं अल्लाह से ये नहीं कह रही थी कि मैंने माफ़ किया, मैं अल्लाह को कह रही थी कि तू मेरे से राज़ी हो जा, या अल्लाह जो मैंने गलतियाँ की मुझे उसकी माफ़ी दिला दे अल्लाह पाक। मैं ये नहीं कह रही थी कि मैंने लोगों को, मैं अपने अल्लाह को कह रही थी तू राज़ी। डॉक्टर साहब उस बेबसी में मैंने अल्लाह को कहा कि मैंने वैसे डॉक्टर साहब कभी ज़िंदगी में ना बहुत बड़ी दुआ नहीं की अल्लाह से। मुझे मेरे बच्चे हंसते हैं कि अम्मा आप डर के अल्लाह से मांगती, अल्लाह तो कहते हैं मेरे से मांगो। मैं कहती नहीं, मैंने अल्लाह से कहा कि इसको मैं आज सारी ज़िंदगी आपसे ना सिर्फ अब रहम मांगूंगी, कुछ नहीं ज़िंदगी में मांगूंगी, सिर्फ रहम मांगूंगी। उसके बाद डॉक्टर साहब मैं ना रात को मैंने जब सोने लगी ना, तो मेरी
हालत फिर बहुत ख़राब हुई, मेरा बीपी शूट कर गया। लेकिन रात को ख्वाब में ना मैं लिल्ला शरीफ पहुंच गई। मैं गई हुई हूँ वहाँ पे पहले भी अपने मियाँ के साथ। मैं वहाँ गई तो जैसे ना मुझे थपकी पड़ी। फिर जो आखिरी 4 दिन थे ना, वो मैंने बड़े मुतमईन होके, लेकिन मुझे एक खौफ था कि मैंने आपकी कहने के बावजूद ये सुन ली है। आखिरी 2 दिन मुझसे अब्दुल्ला नाराज हुआ। आपको उन्होंने मना किया था, अपनी हालत देखे मत पूरी करें इसको, अपना आपने नहीं सुननी। मैंने उसे छुप छुप के पूरे साथ लेकिन डॉक्टर साहब उसके बाद ना कि जैसे कुछ अरसे के लिए ना मैं मुतमईन हो गई। मुझे ना सारी माएँ ऐसी होती होंगी, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। मुझे अपने बच्चों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। बेटियां डॉक्टर साहब बेटियां मैरिड हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं शादी जो बात कर रहे थे ना, मेरे जो पेरेंट्स वालिद साहब हयात हैं, अल्लाह का शुक्र है। वालदा जो थी ना, हमेशा वो इतने थे, हम दुआएं सुनते थे, कुल दा भला कुल दी खैर, किसी पीछे साढ़े बच्चों दी खैर। और वही दुआएं हमें याद हैं आज तक। मैंने इवन जो मेरे पास स्टाफ है ना, तो वो कहता है कि बाजी आपने कभी पहले अपने बच्चों की दुआ नहीं मांगी, आप पहले हम सब के बच्चों की मांगी, फिर मैंने कहा हमने बचपन से ये दुआएं सुनी हुई हैं, वही पकी हुई है, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। तो मैंने कहा वो दिल में ना बैठ गई हुई है। उसके बाद डॉक्टर साहब मैंने वो 4 दिन जो बाकी के थे वो बड़े मुतमईन होकर सुने। लेकिन मैं पिछले काफ़ी टाइम से आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन मुझे परमिशन नहीं थी, तो मैं इधर नहीं आ सकी। टाइम मुझे बहुत लेट का क्लिनिक का मिल रहा था। उसके बाद मेरी बेटी की डिलीवरी थी, वो मेरे पास आई हुई थी। आपको इधर की परमिशन है, लेकिन आपको इसलिए परमिशन नहीं थी कि मैं नहीं चाहता था कि अब्दुल्ला ना आए, मैं चाहता था कि अब्दुल्ला आए। जी, मुझे पता है कि जब आप आएंगी वो नहीं आएगा, वो थोड़ा सा मसला होता है। वो माशाल्लाह और बेहतर होता जाएगा। बड़ा प्यारी रूह है वो, बहुत खूबसूरत इंसान है और आपकी अपनी दुआओं का नतीजा है। अल्लाह खैर करेगा। वो जो वहाँ से भी वापस आया है ना, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, लेकिन आप लोगों को अभी समझ नहीं डॉक्टर साहब मैं आपको उसी से रिलेटेड ख्वाब सुनाती हूँ। जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी ना, तो हमने बड़ी कोशिश की आपको करने की। आप तब पता चला कि आप उम्रे पे गए हुए हैं, तो मैं भी बड़े मैं डिसहार्ट हुई कि आपको मिले बगैर जा रहा है। वो ख़ुद भी बहुत हुआ। तो उसके बाद ना डॉक्टर साहब मैंने ना ये यहाँ से चला गया, तो मैं ऐसे थी कि मैं क्या करूँ, मैं इसको जाने ना दूँ, ये रुक जाए, ये ना जाए। और डॉक्टर साहब वो भी इतना रो रहा था जाते हुए, मैं खुद परेशान थी कि इस बच्चे को क्या हो गया, ये वहाँ अब कैसे रहेगा। उसके बाद डॉक्टर साहब मैंने रात को ख्वाब में देखा कि मैंने ना बहुत बड़ा एक मेरा जो समझे जो मेरा गोल्ड का बहुत बड़ा सेट है ना, जो पूरा यहाँ तक मैंने पहना हुआ है, नो वे मैं कहाँ पे हूँ, किस जगह पे हूँ, वो ना एक कुएं में गिर गया है। जैसे मैं शायद किसी गैदरिंग में हूँ, मैं आगे हुई हूँ, तो वो डॉक्टर साहब कुएं में गिर गया है। तो मैं एकदम परेशानी से कहती हूँ हाय ये तो मेरा कुल वो थी, तो ये गिर गया। अब यहाँ से वो लोग जो होते हैं, मैं नहीं उनको जानती, वो कहते हैं नहीं अब तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल, अब तो ये बस चला गया। तो उसके बाद मैं बहुत परेशान होती हूँ, इधर उधर देखती हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही उस कुएं के पास दोबारा जाती हूँ ना, वो वापस आके मेरे गले में आ जाता है। तो डॉक्टर साहब जब अब्दुल्ला वापस आया ना, और जब वो बीमार हुआ और वो ठीक हुआ, मुझे वो पूरी ख्वाब रिकॉल हुई कि ये वो जेवर था जो मेरे गले में वापस। अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसको अल्लाह के हवाले ही रखें। अल्लाह उससे अपना काम ले रहा है और लेना है उसने उससे अपना काम। दुआ आपकी अपनी है, ठीक है। रोते थोड़ी हैं। डॉक्टर साहब आपका ना नंबर नहीं मुझे मिला था,
शायद आपको मैं पता हो, वो आपकी मैंने अमेरिका बहन ने भी कॉल की थी किंजा के हवाले से। वो डॉक्टर किंजा बहुत परेशान थी, तो मैंने उनको नंबर दिया। मैंने कहा आप ट्राई करो, शायद आपका नंबर मिल जाए। अपॉइंटमेंट ली, नंबर मिल गया। उसके बाद मैं ना दिन रात में बड़ी थी कि डॉक्टर साहब का नंबर मिल गया। कितनी ब्लेसिंग है कि एक डूबते हुए को अल्लाह के बाद एक आसरा हो जाता है कि अल्लाह पाक वसीले बनाते हैं। तो उसके बाद ना मैंने इसी तरह 2-3 दिन मैं आपके साथ ना ख्वाब में इधर उधर बातें मैं करती रही आपसे, जैसे मैं ना कोई अपना वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ख्वाब में देखा कि ना मैं दूध निकाल रही हूँ भैंस का ना। तो डॉक्टर साहब वो इतना दूध है, मैंने कितनी बाल्टियाँ या जो भी वो होता है बर्तन उसको भरा है। तो वो मुझे कोई कहता है कि नहीं अभी ये और निकल रहा है। तो मैं कहती हूँ कि अब तो इसके लिए मुझे और बर्तन लाने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं हाँ। फिर वो कहते हैं अभी तो ये एक टाइम सुबह का है। तो मैंने कहा इसका मतलब है ये मुझे रात को भी इतना मिलेगा। सब मैंने ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा ना दिल बहुत जल्दी में ना ये जो सबको जो है ना, उसके बाद मेरा अब मैंने अपनी बेटी के साथ जद्दा जाना है। उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बच्ची उसकी छोटी है, लेकिन मुझे पीछे की बहुत ज़्यादा मैं है। जी तो बेफिक्र हो के जाओ जी आप जद्दा, ठीक है। काके का कुछ नहीं, काका ठीक है। काके की खबर हफ्ते के हफ्ते दुआ सेशन में देख लिया करना, वो आ जाता है सारी रात महफिल आराम से नींद पूरी करता है। सुबह जब देखता है कि अब सर थके हुए हैं 6 बजे आके वो मेरी चंपी करता है। काफ़ी सवाल उसके ख़तरनाक किस्म के होते हैं, तो मुझे जाग के जवाब देने पड़ते हैं उसको। तो अल्लाह खैर करे, वो है ही अब्दुल्ला उसका नाम, तो फिर उसकी क्या फ़िक्र करनी है। सेशन में मैंने सुना था कि यहाँ पे जो दर्द होता है वो डॉक्टर साहब, ये दर्द मुझे 20 सालों से है। जब मैंने आपको बाबा जी थे, जब मैं बांग्लादेश गई थी तो वहाँ पे वो मिले थे आपको, तब मैंने क्लिनिक बताया था, तो उनके पास मैं जाती थी। लेकिन तब मुझे कुछ पता नहीं, तब 20-25 साल पहले की बात है। तो ये दर्द उस वक्त से है डॉक्टर साहब, लेकिन ये किसी दवाई से ये बीमारी का दर्द नहीं है, ये तो उनका प्यार है जिनसे आप मिली थी बांग्लादेश में। डॉक्टर साहब वो अब पर्दा कर गए हैं, वो नहीं है। लेकिन आपने कहा था कि आप पास जाते हैं आप उसी के पास जाएं, आप उनसे माफ़ी मांगे, कोई गलती ना आपसे हो गई हो। उन्होंने मुझे अपने जाने से पहले कहा था कि मैंने आपको ना अपनी खिलाफत बख्शी, लेकिन मुझे वो बात समझ नहीं आई, अब तक आज तक नहीं आई। लेकिन जब वो जो मैसेज देते थे वो आगे दे। शायद उस वक्त इतनी समझ नहीं थी। कोई बात नहीं, वो अपने वक्त पे समझ आनी होती है ना। अब मैं क्या करूँ, मैं उनके उधर जाके माफ़ी मांगूँ? नहीं, माफ़ी थोड़ी मांगनी है आपने। आपने कहा था ना कि कुछ ऐसी कभी गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, जो वो जो उस दिन आप मसले लेके आई थी, मुझे तो अब याद भी नहीं है। आप मेरे क्लिनिक पे कितना अर्सा पहले आई थी? जनवरी में, शायद जनवरी में आई थी। उस दिन क्या मसला लेके आई थी? नहीं, मसला नहीं था डॉक्टर साहब, अब्दुल्ला के साथ ही मैं आई थी कि अब्दुल्ला उससे पहले आपको मिला था, जाने से पहले अमेरिका। फिर वो 2 साल बाद आया, साल बाद आया, तो तब वो 5 दिन के लिए आया था, बहन की शादी थी। तो अब वो जब आया तो अब लंबा रुका था, तो उसको लेके आए थे कि वो आपसे मिलना चाह रहा था। अब आपका मसला क्या है? अब मैंने आपसे अपनी सारी बातें शेयर करनी थी, आपसे माफ़ी मांगनी थी। जो मैंने सूरह रहमान जो मैंने
वो भाई अल्लाह की बंदी वो सूरत वो मुझे सबने कहा कि वो डॉक्टर साहब ने जब मना करते कोई तो नहीं पढ़ते, लेकिन उस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत बेबसी हूँ। वो आपने बेटे के लिए दुआ की ना, उसकी रहमानियत को पुकारा आपने, आपको जवाब भी मिल गया। अपनी जान पे खेल के आपने पुकारा। जो आपकी हालत हुई होगी आपको भी पता है, पहले 3 दिन कोई हालत जो भी हुई है, लेकिन ठीक है, सर पे कफन बांध के आप हो गई पेश। ठीक है, तो चाहे अपने बेटे के लिए हुई तो सही ना, यही खिलाफत है। तो मखलूक खुदा के लिए भी ऐसे ही पेश हो जाना। वो जो भी आपके बाबा जी थे, उन्हें अगर आपने कभी फ़ोन किया, कभी उनके घर चले गए या जहाँ भी उनका आस्थाना था, या फ़ोन किया या रब्ता किया या अपना कोई भी मसला बताया, उन्होंने कभी आगे से कहा कि नहीं यार मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ या मैं बिजी हूँ? नहीं, वो बहुत मेरे अपने बड़े मसले बहुत ज़ईफ़ थे बेचारे, और बड़े वो मतलब उनका बहुत हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। तो मेरे अब्बू उनके लिए बहुत कुछ करते थे कि गर्मी सर्दी का उनका ख्याल करते थे। अब्दुल्ला भी 1-2 दफ़ा जाता था तो ये हंसता था, तब बहुत छोटा था ये, कि अम्मा आप कहाँ कहाँ जाती हैं हमें लेके ना। तो बस उस वक्त वो ये बातें नहीं समझ आती थी। तो आप उनका क्या करते थे, ख्याल करते थे? जी, गर्मी सर्दी का। डॉक्टर साहब जैसे वो बेचारे इतने वो वेल ऑफ नहीं थे ना, तो वो जिस जगह पे रहते थे वहाँ पे उनके लिए कुछ ना कुछ। वो बेचारे थे? नहीं बेचारे नहीं थे, लेकिन मतलब ज़ईफ़ भी बहुत थे, लेकिन ना ज़ईफ़ होते हैं ना ये बेचारे होते हैं जी, बेचारा घर होते हैं। इनकी तो निगाह उठ जाए तो वो वापस नहीं पलटाता, उससे पहले यूँ काम होता है। लेकिन ये उसके दरबार में 24 घंटे झुके हुए होते हैं। वर्का उमार राकीन जिसे कहते हो ना, आप लोग पढ़ते हो जी, तो कि जी रकू करने वालों के साथ रकू करो, ये तो सजदा करने वालों के साथ ही सजदा करो, क्या मतलब है? तो उसको अगर आप गौर से देखेंगे, उसके आगे पीछे सारा मतन देखें, तो कहते हैं जो झुके हुए हैं, जो मेरे आगे झुके हुए हैं, वो फिर उन्हें ये फिक्र नहीं होती कि उनका बच्चा कहाँ है, उनकी बीवी कहाँ है, उनका घर कहाँ है, उनका माल कहाँ है, उनकी औलाद, उनका दिन क्या बनेगा रात के। जैसे बाबा जी की पिछली बार मैं बात कर रहा था, कभी किसी ने सोचा है, ये तो बड़े फ़ख्र से कह देते हैं 300 से ज़ायद काकियों की शादियाँ करा दी। कहाँ से करा दी जी उन्होंने? पैसे कहाँ से आए? खुद खाना कहाँ से खाते थे, रहते कहाँ थे, कपड़े कहाँ से धोते होंगे, कहाँ से जूता कहाँ से आता था? एक दिन की कहानी नहीं, 10-12 साल की कहानी है उनकी, उस गली की। ठीक है जी जी, जहाँ पे औरत का जिस्म भी मुफ्त नहीं मिलता, वहाँ इंसान बिकता है जहाँ पे, तो वहाँ रोटी कहाँ मुफ्त मिलती होगी? तो वो किस भाव मिल उन्हें वो पड़ा सारा, क्या करता रहा वो बंदा, लेकिन उसे परवाही कोई नहीं। सैयद ज़्यादा वो जो अल्लाह के दरबार में झुके होते हैं, उनके साथ झुक जाओ, उनको मिलो तो इतने झुक के मिलो, उनकी खिदमत करो तो इस तरह झुक के करो, वो तो उसके आगे झुके हुए हैं। ठीक है, आपके नफ्स को भी ना पता चले, आपने तो कुछ भी नहीं किया। शुक्र करो कि यही आपको सादत मिल जाती है कि आप उसके दरबार में पेश होते हो, क्योंकि वो उसके दरबार में पेश हुआ होता है। इसका मतलब है वहीं कहीं दरबार होता है उसका, वो तो झुका होता है, तो उसका ख्याल करना मस्कीन का, फ़कीर का, लेकिन झुक के। ठीक है, इन लोगों पे सदका खैरात भी नहीं लगता जी। ठीक, वो जो 97% है जिसमें आपका गुजारा नहीं होता, उसमें अगर उसे कुछ पेश करना है तो वो बेसिकली तो आप उसके दरबार में पेश कर रहे हो, हाँ जी, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी कर रहा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक किस्म की सुन्नत है ये। सरकारे दो आलम जब सारा दिन मस्जिद नबी बैठे रहते थे, तो वो घर में रोटी पानी कहाँ से आना था, बच्चों ने कहाँ से खाना था, कपड़े कहाँ से, साल बाद चले एक जोड़ा तो चाहिए होता है, जबकि वो कहाँ से होता था? चे जाए कि साहब सुफ़ा भी को 15, 20, 100, 150 बाद में उनको जुम्मे थे। वो घर, वो खाना, वो किचन, वो कैसे चलता होगा? वो जो उनके यार थे, बड़े बड़े अमीर थे, सैयदना अबू बकर या सैयदना उस्मान गनी, वो जो भी पेश करते थे झुक के पेश करते, अगर कबूल हो जाए। ठीक, और कोई एक प्याला ही दूध का उठा लाता था, ठीक, और उसमें से एक हो, मैं कहता हूँ बस उसको मस करके वो जितने साबे सूफे हैं उनमें वो प्याला फिर जाता था, तो दूध सारे ही सैर होके पी लेते थे। लेकिन अगर वो झुक के पेश ना किया गया होता
तो वहाँ कबूल भी नहीं होना। कहा जाता है ना कि उनका नाम भी ध्यान से, उनका आवाज़ भी नहीं, इधर आवाज़ भी ऊंची ना हो, तो उनकी सुन्नत पूरी कर रहे होते हैं ये फ़कीर लोग, जिन्हें लोग कहते हैं बेचारे। कई बार आपने देखा होगा शदीद सर्दी होती है, खुद हमने स्वेटर, नीचे वार्मर, ऊपर स्वेटर, स्वेटर के ऊपर ओवरऑल, ये वार्म कोट पहना होता है, लॉन्ग कोट पहना होता है, कैप पहनी होती है मौसम के मुताबिक। ਜਿਹੜੇ बाबे को बैठे होंगे ने वो बेचारा एक चादर जी लैके ते बैठा होंगे, ये भी नहीं सोचते कि यार ये तो हीटर भी लगा हुआ, ये कैसे कैसे गुजारा कर, ये जंगल में बैठा या जहाँ भी बैठा है, वो अल्लाह का बंदा, लेकिन आपको वो एहसास होने भी नहीं देता। कुछ हमारा अपनी मुराद की तरफ ध्यान होता है, साडा काम हो जाए, ठीक है। वो जिस तरह अपनी औलाद के लिए पेश हुई है ना, सर पे कफन बांध के, पहले 3 दिन में जान तुम्हारी, तुम्हें पता है अपनी जान पे खेली हो, वो उस तरह उसकी मखलूक के लिए 24 घंटे पेश हुए होते हैं, ठीक। उनकी दुआ, उन लोगों की दुआ ये होती है, इन्होंने छड़ दे सानू फड़ ले, असी जे हैं कुर्बानी के बकरे होते हैं, लेकिन कुर्बानी के बकरे को वो टेढ़ी आंख से देखने देता है, उसके भी मैनेज दिए ना उसने, उनके साथ कैसा सलूक करो, प्यार रखो, उन्हें प्यार से, उनके सामने चुड़ियाँ लगाओ, ठीक है। बहरहाल कुर्बानी बहुत बड़ा वस्फ है, हर एक के नसीबे में नहीं है। बाकी बातें अगली दुआ में करेंगे, अगले वालों को दे दें। जी सही। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना, सल्ले